हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक शरीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है दोस्तों हृदय। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो पानी आता है दोस्तों, वो कहाँ से आता है? वो पाइप के थ्रू हमारे घर तक आता है दोस्तों। वैसे ही जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है दोस्तों, उसको प्रवाह करने के लिए भी हमारे पास में क्या होती है? शरीर के अंदर विशेष प्रकार की नलिकाएं होती है दोस्तों। इन नलिकाओं को दोस्तों हम बोलते हैं रक्त वाहिनियां। ये रक्त वाहिनियां क्या होती है दोस्तों? शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उस रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, उस रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य किया जाता है, वो एक विशेष प्रकार की नलिकाओं के द्वारा किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं रक्त वाहिनियां। अब दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो वो ब्लड होगा जिसके अंदर CO2 की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी, तो ऐसे ब्लड को दोस्तों हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। यानी वह रक्त जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। और जिस ब्लड के अंदर या जिस रक्त के अंदर O2 की मात्रा ज्यादा होगी, O2 युक्त होगा, ऑक्सीजन युक्त होगा, वो हमारे पास में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है दोस्तों। तो जो रक्त वाहिनियां होती है दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों धमनी, और दूसरी होती है हमारे पास में शिरा। अब ये धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है? जो धमनी होती है दोस्तों, वो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो हृदय होता है, उस हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक भेजने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? धमनी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड का जो प्रवाह होता है, वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। यानी जब ब्लड बहता है तो बहुत तीव्र गति से बहता है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, जो धमनी होती है उसकी दीवार जो होती है वो कैसी होती है? उसकी जो दीवार होती है मोटी और लचीली होती है, ताकि उस प्रेशर को वो झेल सके। ठीक है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों शिराओं की। शिराएं क्या होती है? जो शिराएं होती है दोस्तों, शरीर के ये क्या करती है? शरीर के जो विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है, उस अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का जो काम किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? शिराओं के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या होती है दोस्तों? शिराएं होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हृदय के बारे में। जो हृदय होता है दोस्तों, हमारा शरीर होता है, उस शरीर के अंदर जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा का मतलब जो हमारी छाती होती है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्थित होता है। तो ये जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में। हम इसकी जो अगर आकार की बात करें दोस्तों, हृदय का जो आकार होता है वो मुट्ठी के समान होता है। जैसे हम बंद मुट्ठी करते हैं तो उस मुट्ठी के आकार के समान होता है दोस्तों ये। और इसका जो कलर होता है दोस्तों, कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो दोस्तों, हमारा जो हृदय होता है, उस हृदय के अंदर कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले जो 2 होते हैं उसको हम आलिंद बोलेंगे, और नीचे के जो 2 कक्ष होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा हृदय होता है, उसमें क्या होता है? फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धड़कन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और इसको मापने के लिए दोस्तों एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये जो स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो वो कान के अंदर लगा के उस तरीके से हमारे हृदय की धड़कन होता है उसको देखता है वो। तो इसको जो धड़कन होती है दोस्तों, वो किसके द्वारा मापी जाती है? वो स्टेथोस्कोप जो होता है, एक यंत्र होता है, उसके द्वारा मापी जाती है। अब हम दोस्तों जो हमारा हृदय होता है वो किस तरीके से काम करता है वो हम देखते हैं। यहाँ दोस्तों आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे देखो, जो हृदय का जो डायग्राम है दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा? जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसके अंदर CO2 की जो मात्रा होती है दोस्तों, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा, यानी ये शिरा जो होता है, यहाँ से होता हुआ वो जाता है हमारे पास में कहाँ? दाएं आलिंद के अंदर। इस दाएं आलिंद के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, देखो इस तरीके से। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक वाल्व लगा हुआ है, ये इस तरीके से है दोस्तों। तो जैसे इसके अंदर, जैसे यहाँ से इधर से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। तो जैसे इसके ऊपर इस तरह से घुलेगा तो ये वाल्व इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर ये वाला जो यहाँ पे, ये तो वाल्व है, ये इधर जैसे यहाँ पे अशुद्ध रक्त आया, यहाँ पे इधर इस वाल्व के अंदर ये वाल्व खुला, और यहाँ पे जो हमारे पास में दाएं नीले के अंदर चला जाएगा, यहाँ। ठीक है। तो जैसे दाएं नीले के अंदर, अब जैसे दाएं नीले के अंदर क्या होगा दोस्तों? ब्लड आएगा, अशुद्ध रक्त। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो दाएं नीले क्या होगा? इसका संकुचन होगा। संकुचन का मतलब है सिकुड़ना, कि जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी, अब जैसे ये सिकुड़ेगा दोस्तों,
यानी ये क्या करता है दोस्तों, जैसे यहाँ से तो क्या रहा है, ब्लड आया, यहाँ कहाँ पे आया, इस वाल्व से होते हुए यहाँ पे दाएं नीले के अंदर आया। इस दाएं नीले का क्या होगा, संकुचन होता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, यानी पंप करता है ये। तो यहाँ से ये जो अशुद्ध ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास में इधर होता हुआ किधर जाएगा, इस जो फुफ्फुस धमनी होगी वहां पे जाएगा। फुफ्फुस धमनी जो होती है दोस्तों फेफड़ों के अंदर होगी, फेफड़ों के से जुड़ी रहती है। तो यहाँ से फुफ्फुस धमनी से कहाँ पे पहुंच जाएगा, ब्लड जो होगा वो अशुद्ध जो ब्लड होगा वो फेफड़ों के अंदर पहुंच जाएगा। अब फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन उस अशुद्ध ब्लड के अंदर मिल जाएगी, जिससे जो वो ब्लड होगा वो कैसा होगा, शुद्ध हो जाएगा। अब वहां से क्या होगा, ये शुद्ध ब्लड होगा वो फुफ्फुस सिरे से होता हुआ वापस कहाँ पे आएगा दोस्तों, बाएं आलिंद के अंदर आएगा। ये इस बाएं आलिंद के अंदर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या है, वाल्व लगी हुई है। ये जो वाल्व है, इस वाल्व से होता हुआ ये यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा, बाएं नीले के अंदर आएगा। और जैसे इस बाएं नीले का क्या होगा, संकुचन होगा दोस्तों। तो संकुचन से क्या हो जाएगा, फिर ये बाएं नीले से कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये जो महाधमनी होगी वहां पे पहुंच जाएगा। और इसके बाद में ये महाधमनियों से क्या हो जाएगा, जो शरीर के विभिन्न भागों से क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास में शरीर के विभिन्न भागों तक ये पहुंच जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो हृदय होता है वो कार्य करता है। देखो एक बार फिर से देखते हैं कैसे किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो अशुद्ध ब्लड होगा दोस्तों वो कहाँ पे जाएगा, महाशिरा के अंदर। महाशिरा से होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, वो दाएं आलिंद के अंदर। तो दाएं आलिंद के अंदर जैसे यहाँ तक आ गया, इसके बाद में यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, इस तरीके से ये वाल्व है। ये वाल्व जैसे यहाँ पे ये अशुद्ध ब्लड आएगा, ये वाल्व खुल जाएगा और ये जो ब्लड होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, दाएं नीले के अंदर। अब इस दाएं नीले के अंदर जैसे ब्लड आएगा दोस्तों, इसका क्या होगा, संकुचन होगा। यानी क्या करेगा, ये जो दाएं नीले होता है वो पंप करता है, यानी ऊपर की तरफ फेंकने का कार्य करता है। तो यहाँ से ये जो ब्लड होगा ये इधर होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, ये फुफ्फुस जो धमनी होती है उसके अंदर, ये जो फेफड़ों के अंदर जारी होती है इस तरीके से। यहाँ से जो इस फुफ्फुस धमनी से जो ब्लड होगा वो कहाँ पहुंचेगा, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन होगी, उस ऑक्सीजन मिलने के बाद में जो ब्लड होगा वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ से जो शुद्ध ब्लड होगा दोस्तों, ये फुफ्फुस सिरा से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे एक बायां आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद के बाद में यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व से होता हुआ किधर जाएगा, बाएं नीले के अंदर जाएगा। बाएं नीले के अंदर दोस्तों क्या होगा, इसका जब संकुचन होगा तो बाएं नीले से जो ब्लड होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे जो महाधमनी है वहां पे पहुंच जाएगा। और इस महाधमनी के बाद में क्या काम है, धमनी का कार्य होता है, क्या करेगा वो, शरीर के अंदर क्या होगा, जो शुद्ध ब्लड होगा वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है वो। तो इस तरीके से शरीर के विभिन्न भागों तक जो ब्लड होगा उसका प्रवाह हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा हृदय होता है वो कार्य करता है। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।